हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आज 17 नवंबर को एसएससी स्टेनोग्राफर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आगे भी रिपीट होंगे। जिनका आगे एग्ज़ाम है, पूरा वीडियो देख कर जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीके में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कोलार गोल्ड फील्ड ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा, कोलार गोल्ड फील्ड पे एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनी हुई है, केजीएफ, जिसका नाम है, सबने देखी होगी लगभग। बहुत ही सुपरहिट फिल्म रही थी। और यहाँ पे उसी से संबंधित ये है कि कोलार गोल्ड फील्ड की बात करें तो ये जो नाम की जो है ना, सोने की खदान, दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानों में से एक है। यह खदान 3.2 किलोमीटर गहरी है। इस खदान से 121 सालों में 900 टन सोना निकाला गया है। इस खदान को साल 2011 में बंद कर दिया गया था। आप बताइए दोस्तों, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था? ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंत्योदय अन्न योजना ये किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए, बात करें यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना की दोस्तों, तो अंत्योदय अन्न योजना ये लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। सरकार द्वारा इसे 25 दिसंबर सन 2000 को लॉन्च किया गया था और पहली बार राजस्थान में ये लागू किया गया था। तो आपसे यही पूछा गया था कि अंत्योदय अन्न योजना शुरू करने वाला पहला राज्य, तो राजस्थान इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया है और सटीक क्वेश्चन नहीं बताया है, तो जिनको याद है कमेंट कर दीजिएगा, उनको अपने ऑल शिफ्ट में कवर कर लेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नमक क्या होता है? देखिए, नमक की बात करें तो कॉमन सोल्ट जिसे बोलते हैं, ये साधारणतया भोजन में प्रयुक्त होने वाला एक नमक का जो है वो बोध है। और रासायनिक दृष्टि से यह सोडियम क्लोराइड NaCl है, जिसका क्रिस्टल पारदर्शक एवं घनाकार होता है। शुद्ध नमक रंगहीन होता है, किंतु लोहे में अपद्रव्यों के कारण इसका रंग पीला या लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? सबसे पहले तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, जब पहली बार पूरी दुनिया में योग दिवस एक साथ मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर सन 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया। यहाँ पे आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है, तो 2015 से मनाया जा रहा है। तो 2015 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे दोस्तों, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में ये पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो शहरी जनसंख्या है वो किस राज्य का है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो शहरी जनसंख्या है ना, वो पूछा है आपसे किस राज्य की है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की पूर्ण संख्या के मामले में महाराष्ट्र 50.8 मिलियन के साथ सबसे आगे है। तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे 50.8 मिलियन व्यक्तियों के साथ सबसे आगे महाराष्ट्र है, जो देश की कुल शहरी आबादी का 13.5% भी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 44.4 मिलियन है। इसके बाद आता है तमिलनाडु 34.9 मिलियन के साथ। आपसे पूछा गया था सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला राज्य, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे होगा। 2 नंबर पे है हमारा उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पे है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन आया था कि वज्जी किसकी राजधानी है? वज्जी या व्रजी ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त वंश से पहले किस वंश का शासन था? 3री शताब्दी CE, लगभग 275 CE के आखिरी दशक के आसपास गुप्त वंश सत्ता में आया। गुप्त साम्राज्य ने कुषाणों और सातवाहनों दोनों के पूर्व प्रभुत्व के एक अच्छे हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन आया था, एटॉमिक नंबर 10 किसका है जो नोबेल गैस में भी शामिल है? तो एटॉमिक नंबर 10 जो है ये नियोन का है, और नियोन इज द केमिकल एलिमेंट दैट हैज़ ए सिंबल ऑफ Ne एंड एन एटॉमिक नंबर ऑफ 10। इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका सिंबल Ne है।
और ये क्या है, एक नोबल गैस भी है, ठीक है, नियोन इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 17 नवंबर 1855 को कौन सा दिन था। ये आपका रीजनिंग का सवाल, तो शनिवार हो जाएगा, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन रेगुलेशन से क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन जिनको याद है कमेंट कीजिएगा। ग्रीन इन रेगुलेशन GIR की बात करें तो इस शब्द का अर्थ है कि आपकी गेंद स्ट्रोक की निर्धारित संख्या में हरे रंग पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किस राज्य की है। इससे पहले हमने किया था सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या, जो कि महाराष्ट्र की है। अब हमसे पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, ओवरऑल पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। देख सकते हैं आप टोटल कितनी है। ये आंकड़ा जो है वो 2011 की जनगणना का है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत की लगभग 16.51% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। इसके बाद भारत के 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दलाई लामा की पुस्तक का नाम क्या है। तो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लॉन्च किया है। इस पुस्तक में 130 उद्धरण शामिल हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारत का सम्राट कौन था। चंद्रगुप्त से पूर्व मगध पर क्रूर धनानंद का शासन था, जो बिंबिसार और अजातशत्रु का वंशज था। चंद्रगुप्त धनानंद युद्ध चाणक्य के शिष्य के बीच में हुआ था, आपको पता होगा, जो चंद्रगुप्त धनानंद का युद्ध हुआ था चाणक्य के शिष्य के बीच में। और यहाँ पे हमसे पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारत का सम्राट, तो चंद्रगुप्त से पूर्व मगध पर क्रूर धनानंद का शासन था, तो धनानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक धनानंद से जो युद्ध हुआ था उसने देश का इतिहास बदल कर रख दिया। प्राचीन भारत के 18 जनपदों में से एक था महाजनपद मगध। मगध का राजा था धनानंद। एक आपसे पूछा गया APM का फुल फॉर्म एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होता है, और KPM का होता है की पर मिनट, CPM का होता है कॉस्ट पर मिनट, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि ओम का नियम कब आया। तो जर्मनी भौतिकी एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य में संबंध स्थापित किया था, जिसे हम किसके रूप में जानते हैं, V = I × R के रूप में। ये इसका फॉर्मूला है ओम के नियम का। एक समुद्रगुप्त से सवाल पूछा गया था। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। तो ये थे आज के सेकंड शिफ्ट के सवाल। जिनको और क्वेश्चन याद है कमेंट कर दीजिएगा, उन्हें ऑल शिफ्ट में कवर कर लिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।